मूर्ति हाउस दिल्ली जोन में जो अनेक राज्य की जिम्मेवार आत्माएं पहुंची हैं, अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी सर्व से किनारा। जो मंजिल है उसके समीप हम पहुंचे हैं, उसका अनुभव करने के लिए सर्व से किनारा करना पड़ेगा। इसका उदाहरण जो बाप दादा ने दिया है, बाप ने दिया है कि आप सभी बच्चे जितना जितना मंजिल के घर के नज़दीक आते जाएंगे, उतना ही सबका सबसे किनारे होते जाएंगे, किनारा करते जाएंगे। और जितना किनारे करेंगे, किनारे होते जाएंगे, उतना ही बाप के प्यारे, माता पिता बाप दादा के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे परिपक्वता आती है, उसका उदाहरण पूरी से दिया गया कि पूरी जब पक जाती है, तले के नीचे चली जाती है, तेल के नीचे चिपकी हुई होती है कढ़ाई में, जब पक जाती है तो किनारे ऊपर आ जाती है ना। ऐसे ही हम बच्चों के अंदर जब परिपक्वता आती जाती है, पकते जाते हैं, अनुभवी होते जाते हैं, तो सर्व से किनारे होते जाते हैं, सर्व किनारों को छोड़ देते हैं। ऑटोमेटिक हो जाता है हमारे जीवन में, हम छोड़ते नहीं हैं, कुछ भी छूट जाता है या तो वो सभी छोड़ देते हैं। तो फरिश्ता स्वरूप वर्तमान समय जो हम पुरुषार्थ करते हैं सबका प्यारे बनने का, तो प्यारे बनने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, हम न्यारे बनने का मेहनत कर रहे थे, सबसे न्यारे हो जाएं। बाप का प्यारा बनना है, सबके प्यारे हम नहीं बन सकते। सबसे प्यार करने लगे, प्यारा बनने के लिए तो नहीं, सर्व से किनारा छोड़ देना है और एक का प्यारा बनना है। एक के प्यारे बन गए तो सबके प्यारे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, हम हो जाएंगे। तो फरिश्ता स्वरूप धारण करो, एक के साथ रिश्ता रखो, तो ये होमवर्क तो पता ही होगा आप सभी को। आप सभी जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, कार्य को संपन्न करने के लिए, सेवा को संपन्न करने के लिए हम सभी एक बाप दूसरा न कोई का स्वरूप धारण करते हुए और समय से हमें सर्व से किनारे होकर के और एक किनारे पे आ जाना है, मंजिल पे पहुंचना है समय से। सर्व बंधनों से, सर्व संबंधों से, वृत्ति द्वारा हम किनारे हों, पहले वृत्ति से किनारे हों। इसमें हम टाइट रहें, ढीला ना करें अपने संकल्प को, ताकि हम समय पर पहुँचें और प्राप्ति के लिस्ट में आएं। लेट होगा, देर होगा तो प्राप्ति से हम वंचित रहते हैं। तो चेक करना है कि फरिश्ता जीवन के हम समीप हैं कि नहीं हैं। जब एक परिवार से हमें सब सुख मिल जाता है, सब सुख मिल रहा है, तो हम सभी बच्चों को भटकने की क्या ज़रूरत है। ठिकाने लग जाना चाहिए, ठिकाने पे आना चाहिए।
और कोई भी सीन हो, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करनी है हम सभी बच्चों को। कोई भी सीन को देखते हुए घबराना नहीं है, क्योंकि जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। किसी का कल्याण हो ना हो उस दृश्य में, लेकिन तुम बच्चों का कल्याण है उसमें, भले नुकसान ही हो रहा हो। तो जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाप दादा बोले, वर्तमान समय भले न जान सको, लेकिन भविष्य में कल्याण समाया हुआ है, वो कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए आप बच्चों के लिए है वाह ड्रामा वाह, और इसी से सदा खुश रहो। पुरुषार्थ में, हमारे यात्रा में, हमारे जीवन में जो जीवन जी रहे हैं, मंजिल पे पहुंच ही गए तो उदासी नहीं आएगी, और इससे अनेकों की सेवा भी सरल और सहज हो जाएगी। जो भी सहयोगी आत्माएं हैं उनको सदा संपन्न रहने का वरदान बाप दादा ने दिया, बाप ने भी दिया। जो आत्माएं दिल व जान से, सिक व प्रेम से जो यज्ञ को संपन्न बनाने में लगी हुई हैं, उन्हों को समय अनुसार सहयोग की जिन्होंने भी उंगली दी है, उनका अनेक गुणा बन गया। समय की वैल्यू होती है ना। आदमी आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में लगा हुआ है, उन्हीं को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। वह सदा भरपूर रहते हुए आए हैं और आगे भी सदा भरपूर ही रहेंगी वो आत्माएं। ये आज का बाप दादा की वरदानी वाणी दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस में एक व्यक्त वतन का संदेश विजयी रत्नों का जो ग्रुप है विजय माला में आने वाले हैं, आ चुके हैं और जो आने वाले हैं खास, और जो भी सेवाधारी सहयोगी आत्माएं हैं उन सभी के लिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। एक सुंदर कविता के साथ समाप्ति। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी के ग्रुप से जो विजयी रत्न हैं, उनके साथ जो विजयी रत्नों ने सृजन के सैनिक हैं, वो जिन्होंने शपथ लिया और जिनको लेना है, वो अपने अपने स्थान से भी वर्तमान समय जहाँ भी हैं सेवा स्थान समझ करके जो समर्पित हैं यज्ञ के प्रति, वो ये शपथ लें। न सिद्धांत की सिर्फ देंगे दुहाई, शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। हम सिर्फ सिद्धांत की बात ना करें, दुहाई ना दें, और शपथ लें इस पथ पर चलने के लिए जो शरीर रूपी रथ के साथ हर आत्मा चल रही है, जीवन जी रही है। वो उस पथ पर चलने के लिए शपथ ले। शपथ यह ले कि जो सिद्धांत है सिद्ध है, जो अंत में सिद्धि को प्राप्त हुए, सिद्ध हो गए, पक गए, परिपक्व हो गए, वो अब उसी को लेकर के जिएंगे, सिद्धांत को उसी सिद्धांत में जिएंगे। अंत में जिए थे, जो जीवन जिए थे। शपथ यह है सुधा साधना की पिएंगे, सुधा जो अमृत है,
जिस अमृत से हमारी साधना सफल होने वाली है, हुई, जिसकी या जिसकी होने वाली है, सिर्फ वही अमृत पान करेंगे। अमर वाणी अमृत, ज्ञानामृत वैष्णवी शक्ति के द्वारा दिया गया था। विष्णु का स्वरूप वैष्णवी स्वरूप धारण किए, शपथ लोक कल्याण पथ पर चलेंगे। हम उस पथ पर चलेंगे जिस पे लोक परलोक का सबका कल्याण हो। उस परलोक से जो इस लोक पर चलने के लिए आदेश मिला था, उस पथ पर हम चलेंगे। और लोभ, जिससे लोभ की वृत्ति, जरूरत से ज्यादा लेने की, प्राप्त करने की जो वृत्ति है, और वो मोह जो प्राप्ति के समय वंचित करने वाली है, उससे युद्ध करो और उससे भी मुक्त हो जाओ। त्याग दो उसको, उस पर पुरुषार्थ मत करो। दृढ़ता से फैसला लो, दृढ़ संकल्प करो और फासला मत बनाओ, दूरी नहीं समीप आ जाओ। पतन के लिए हम बनेंगे चुनौती। सबका किसी का जतन होने वाला है, किसी का पतन होने वाला है। विनाशकारी जो ग्रुप है, जो विनाश के लिए बनी हुई आत्माएं, जो विनाश वर्तमान समय कल्याणकारी है, उसके लिए स्थापना और पालना के निमित्त बनी हुई आत्माएं, वो चुनौती देती हैं, न्योता देती हैं उनको कि अब आ जाइए। चुन चुन करके न्योता देती हैं। चुनौती देना माने उनको चुनती हैं, चिन्हती हैं। वो जिम्मेवार आत्माओं को न्योता देती हैं, आमंत्रित करती हैं सम होने के लिए। चलेगा नहीं अब कहीं भी अनीति, न अन्याय को अब सहेंगे कभी कहीं भी, और नहीं दुष्टता से डरेंगे कभी भी। सतत जूझने की शपथ आज खाई, शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। और इसमें अब तक तो हम चलो जूझ रहे थे, लेकिन अभी तो हम जूझ रहे थे इसीलिए मूझ रहे थे, या ऐसे कहिए कि मूझ रहे थे इसीलिए जूझ रहे थे, लेकिन अभी हम बूझ गए। बूझ गए माने समझ गए। मूझना दीपक बूझने का एक तो हो जाता है भाई, ज्योति एकदम प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ मूझ गए, हम जाग गए, बूझे नहीं मूझ गए। दुखी देव संस्कृत तनिक भी न रोना। हमारी जो दैवी संस्कृति है, जो संग में रह करके उस कृति को किया गया है, जो वर्तमान समय देवी देवता वाली आत्माएं दुखी हैं, उनको धीरज बनाओ कि अब मत रोना। और आप लोग तनिक भी अब विश्वास नहीं खोना, मनुष्यता तनिक भी न विश्वास खोना। जगाएंगे देवत्व जो सो रहा है। जो दैवी कोटि की आत्माएं दैवी कुल की हैं, सनातनी दैवी परिवार की, उनके अंदर जो देवत्व है वो सो गया है, विस्मृति में है। उसको जगाना है हम सभी को मिलकर के। जगाएंगे देवत्व जो सो रहा है, मिटाएंगे असुरत्व जो हो रहा है, उसको मिटाना है और उसको जगाना है। न पीड़ा पराभव पड़ेंगे दिखाई, जो पीड़ा है, पीड़ा का जो प्रभाव है, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। दिखाई ना पड़े उसका शपथ लेना। शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही, जो सृजन में निमित्त बनने वाले हैं। सृजन के कार्य में सृजन हो रहा है ना, शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। बनी अस्थियां वज्रसी अब हमारी, जो हड्डी है ना, हड्डी, हमारे शरीर रूपी रथ में वो वज्र बने। हमारे आत्मबल मनोबल से ही तो बढ़ेगा, आएगी ना पावर।
और आसुरी जिनका वृत्ति है, असुरों को तभी तो हम उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। तो वो अब मरेंगे, आसुरी वृत्ति। और पुनः देवदल संगठित हो बढ़ेगा। जो आसुरी वृत्तियों का असुर अब मरेगा, पुनः देवदल संगठित हो बढ़ेगा और लड़ेंगे अंतिम क्षणों तक लड़ाई। शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। पुनः विश्व में देव संस्कृत फलेगी, फूलेगी और मनुजता पुनः स्नेह समता बनेगी। पुनः विश्व परिवार बनकर रहेगा। समुज्वल भविष्य जो भविष्यवत है वो सवर कर रहेगा। सजग दिव्य सत्ता बनी है सहाई। शपथ ले रहे हैं सृजन के सिपाही। जो दिव्य सत्ता है वो सहाय बनी हुई है, सहायक है, सहयोग कर रही है, सजग है वो अपने कार्य के प्रति। और हम सभी विस्मृति में हैं। तो इस समय, वर्तमान समय, हम सभी जो सृजन सैनिकों हैं, सैनिक हैं, सैनिक के साथ जो सैनिकों की शपथ है, बाप दादा ने हम बच्चों को दिलाई ये शपथ उस पथ पर चलने के लिए। तो आज का वाणी का सेवा बस इतना ही। ओम सनातनी शांति। आप सभी के आज के दिन को खास जो पूरी दुनिया में स्मृति दिवस मनाई जाती है, तो ये समर्थी दिवस है। स्मृति के साथ साथ समर्थी आए और समर्थवान बने और सबको हम समर्थी दिलाएं, हिम्मत दें, उमंग उत्साह बढ़ाएं और सेवा को संपन्नता की ओर ले जाएं। यही दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस से, केंद्र से, विजयी रत्न और विजयी रत्नों के ग्रुप से आप सभी सेवाधारियों के लिए ये संदेश है, शुभ संदेश है, शुभ समाचार है। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।